पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर बर्बरता की हद पार कर दी है। निशाने पर निर्दोष पश्तून आए हैं। पाकिस्तानी सेना ने एंटी टेरर ऑपरेशन की आड़ में आम पश्तून नागरिकों पर लड़ाकू विमानों से बम बरसाए। पाकिस्तान ने इसे टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई का नाम दिया, लेकिन हवाई हमले में पश्तून महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा निर्दोष लोगों को मार डाला गया है। पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इस पर अपनी जुबान तक नहीं खोली है। पाकिस्तानी सेना का पिशाच रूप अपने नागरिकों के खिलाफ छेड़ा युद्ध, मलबों के ढेर में तब्दील पूरा गांव, कब्रिस्तान की शक्ल में दिखता रिहायशी इलाका, एक एक घर के सामने पड़ी लाशें, मासूम बच्चों का ठंडा पड़ चुका शरीर। मौत का ऐसा मातम मनाने को मजबूर ये वही पाकिस्तानी लोग हैं जिन पर पाकिस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक कर दिया है, और वो भी उस फाइटर जेट से जिसे उसने जंगी बेड़े में शामिल कर रखा है। पाकिस्तान किस कदर बेगैरत मुल्क बन चुका है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के तिरहा घाटी में मौजूद मतरे दारा गांव को निशाना बनाया। रात करीब 2 बजे एंटी टेरर मिशन का नाम देकर बेकसूर पश्तूनों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान की सेना ने JF-17 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए खैबर पख्तूनख्वा की तिरहा घाटी को बमों से दहला दिया। पश्तूनों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने LS-6 ग्लाइडर बम बरसाए। JF-17 फाइटर जेट से ताबड़तोड़ 8 बम पश्तूनों की आबादी पर गिराए गए। इस हमले में अब तक 30 से ज्यादा पश्तूनों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी है। इन तस्वीरों में नर पिशाच बन चुकी पाकिस्तानी सेना का पाप साफ साफ नजर आ रहा है। अफगान सीमा के पास रहने वाले ये पश्तून खौफ के साए में खैबर के बाजार में भी अफरा तफरी के हालात नजर आ रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तानी सेना आने वाले दिनों में इस तरह फिर बमबारी कर सकती है। सवाल है कि पाकिस्तानी सेना ने पश्तूनों को हमलों की जद में क्यों लिया है? पाकिस्तानी सेना को अपने ही मुल्क के पश्तूनों से इतना खौफ क्यों है? दरअसल पाकिस्तानी सेना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को टारगेट कर रही है। TTP अफगान तालिबान से जुड़ा चरमपंथी संगठन है। हालांकि इसे लेकर तालिबानियों में विवाद भी है, लेकिन पिछले 4 साल से TTP ने पाकिस्तानी सेना की जातियों के खिलाफ हमलावर अभियानों की रफ्तार तेज कर दी है। TTP ने इन हमलों को अजम-ए-शरीयत नाम दिया है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सेना पश्तून बहुल इलाके बाजौर और साउथ वजीरिस्तान में अज़म-ए-इस्तिहकाम नाम से ऑपरेशन चला रही है, जिसमें बेकसूर पश्तूनों को भी मारने से गुरेज नहीं कर रही है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक TTP के हमलों में 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की मौत हुई है। मार्च में TTP के 400 से ज्यादा लड़ाकों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया था। अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सेना लगातार TTP के निशाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके हैं जहां पाकिस्तानी सैनिक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना इन पश्तूनों पर हवाई हमले कर रही है। इससे पहले भी पाकिस्तानी सेना ने पश्तूनों के ऊपर ड्रोन से अटैक किए थे, जिनमें महिलाएं और बच्चों की मौत हो गई थी। पश्तून इसे जातीय नरसंहार कहते हैं। जुलाई महीने में खैबर के बाजौर में हमला हुआ था, जिसमें 50 बच्चों समेत 200 पश्तूनों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, वॉलीबॉल मैदान पर भी ड्रोन अटैक हुआ था। उस हमले में 25 पश्तून जख्मी हो गए थे। ये तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा के कौसर क्रिकेट ग्राउंड की है। 7 सितंबर को पाकिस्तानी सेना ने ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे इन पश्तूनों के ऊपर ड्रोन से बम गिराया था। ऐसा नहीं है कि पख्तून लोग सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में रहते हैं, वजीरिस्तान में रहते हैं। पख्तून लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ भी
काबुल, कंधार, हेरात सब जगह रहते हैं। तो अगर पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमले करके यह सोच रहा है कि वह पख्तून लोगों को या टीटीपी के लड़कों को ख़त्म कर देगा, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जब भी टीटीपी के लड़ाकों पर दबाव आता है तो वो बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ, डूरन लाइन के उस तरफ अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। दरअसल इस वक्त शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की सेना इन हमलों के पीछे सियासी वजह भी तलाश रही है, क्योंकि आमतौर से पश्तूनों को इमरान खान का समर्थक माना जाता है, जिसकी वजह से इन पश्तूनों को देशद्रोही तक कहा जाता है। मौत का बदला तालिबान लेगा। पश्तूनों पर हो रहे हमले ने टीटीपी को काउंटर अटैक करने का मौका दे दिया है। पाकिस्तानी नेता आरोप लगा रहे हैं कि टीटीपी को अफगानिस्तान में पनाह दी जा रही है, लेकिन इन आरोपों पर तालिबान भड़क उठा है। तालिबान ने कहा है कि टीटीपी का हमला पाकिस्तान की अंदरूनी मुश्किलें हैं और चेतावनी दी है कि अगर इसके लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया तो पाकिस्तान को नतीजा भुगतना होगा। अफगानिस्तान में कई लोग खैबर पख्तूनख्वा पर पाकिस्तान का जबरन कब्जा मानते हैं। हजारों पश्तून जातीय दमन के खिलाफ सड़क पर उतरकर पाकिस्तानी सरकार और सेना को घेरने की कोशिश कर चुके हैं। ताज़ा हमलों से जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान पश्तूनों के पूरे सफाई के मूड में है, लेकिन ये इरादा पाकिस्तान को हिंसा के और गहरे दलदल में धकेल सकता है। जैसे ही रेंजर्स या पाकिस्तानी की आर्मी जमीनी रास्ते से वहां जाने की कोशिश करते हैं तो रास्ते सब नीचे से घाटियों से होते हैं और टीटीपी के जो लड़ाके हैं वह ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करके, फायर करके उनको मार डालते हैं। ऐसे में एकमात्र जरिया है हवाई हमला। पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने की तरफ बढ़ चुका है। बलोचों की तरह पश्तून इलाके में भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आज़ादी की मांग में तब्दील होने वाला है। पश्तूनों पर बम पटक कर पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।